सीतारा जब भी युवराज के साथ रात्रि बिताने वाली होती, ठीक उसी समय महारानी आर्या स्नान करने लगती। उसके शरीर से उठती सुगंध युवराज को इतना आकर्षित कर देती कि वह स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाता और सीतारा को पीछे छोड़ सीधे आर्या के कक्ष में चला जाता। यह देखकर सीतारा हर बार क्रोध से भर जाती, लेकिन उसे यह बिल्कुल भी आभास नहीं था कि आर्या कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि पुनर्जन्म लेकर आई हुई है। पिछले जन्म में आर्या शांत स्वभाव की थी, वह न किसी से संघर्ष करती थी और न ही किसी से कुछ छीनना चाहती थी। लेकिन क्योंकि उसने सबसे पहले सम्राट के पुत्र को जन्म दिया था, इसी कारण सीतारा ईर्ष्या से अंधी हो गई। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया और आर्या के नवजात पुत्र को बिल्ली से बदलवा दिया। सम्राट को जब यह झांत हुआ तो वह क्रोध से भर उठा और आर्या को सीधे कालकोठरी में डाल दिया गया। यही नहीं, सीतारा ने क्रूरता की सारी सीमाएं पार करते हुए आर्या के सामने ही उसके पुत्र की हत्या करवा दी। इस असहनीय पीड़ा में आर्या धीरे धीरे टूट गई और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन इस जन्म में आर्या कमजोर नहीं थी। उसने 10 वर्ष पहले ही हर चाल की तैयारी कर ली थी। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, सिंहासन के समीप बैठने वाली महारानी बनना। आज वही दिन था जब उसका विवाह युवराज से होना था, जो भविष्य में सम्राट बनने वाला था। लेकिन विवाह के दिन युवराज ने उसे लेने के लिए केवल एक साधारण 4 लोगों की डोली भेजी, जैसे वह उसकी पत्नी नहीं बल्कि कोई उपपत्नी हो। दासी यह अपमान देखकर क्रोधित हो उठी, लेकिन आर्या पूर्णतः शांत रही। वह जानती थी कि यह अपमान ही आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। जब वे महल पहुंचे तो पूरा महल दीपों और सजावट से जगमगा रहा था। दासी ने सोचा कि शायद युवराज ने महारानी को सम्मान दिया है, लेकिन आर्या समझ चुकी थी कि यह सारा वैभव उसके लिए नहीं है। अगले ही क्षण सामने से सीतारा की भव्य बारात आ गई। 8 डोलियां, राजसी ठाठ और लाल जोड़े की चमक। युवराज ने आर्या की ओर देखे बिना सीतारा का हाथ थामा, उसे डोली से उतारा और वह हार जो महारानी का अधिकार था सीतारा को पहना दिया। सेवक के स्मरण दिलाने पर युवराज ने अनमने ढंग से आर्या का घूंघट उठाया। आर्या का सौंदर्य, उसकी शालीनता और गरिमा देखकर युवराज कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसके हाव भाव में एक सच्ची महारानी की झलक थी। कुछ ही समय बाद महारानी माता ने दोनों नववधुओं की परीक्षा लेने के लिए 3 वस्तुएं मंगवाई। सीतारा ने तुरंत कढ़ाई उठा ली, यह सोचकर कि स्त्री का कर्तव्य केवल गृह कार्य तक सीमित होना चाहिए। जब आर्या की बारी आई तो उसने पहले पुस्तक की ओर देखा। उसे अपने पिछले जन्म की पीड़ा याद आ गई, जब इसी पुस्तक के कारण उसे अपमानित किया गया था। इस बार उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तलवार उठा ली। सब चौंक गए। आर्या ने शांत स्वर में कहा, मैं युवराज के लिए तलवार बनना चाहती हूँ, जो उन्हें हर क्षण प्रजा और राज्य की जिम्मेदारी की याद दिलाए। महारानी माता यह सुनकर प्रसन्न हुई और बोली कि बिना विद्या वाली सोच केवल उपपत्नी के योग्य होती है, महारानी के नहीं। इस प्रकार पहले ही दिन सीतारा का अभिमान चकनाचूर हो गया। रात्रि में सीतारा ने अपने पुराने संबंधों का सहारा लेकर युवराज से मांग की कि वह आर्या से दूरी बनाए। युवराज ने अनिच्छा से उसकी बात मान ली। यह समाचार सुनकर दासी घबरा गई, लेकिन आर्या अब भी शांत थी। उसने एक संदूक मंगवाया और गंभीर स्वर में कहा, पिछले 10 वर्षों से मैं केवल प्रतीक्षा नहीं कर रही थी बल्कि स्वयं को तैयार कर रही थी। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, आज नहीं, बस प्रतीक्षा करो एक अनुकूल हवा की।